जिन पुलिस वालों की जान हमने बचाया वही निकले धोखेबाज। ऐसा धोखा दिया जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। कांप रहे थे, थर-थर कांप रहे थे। पुलिस की गाड़ी जला दी गई थी, सरकारी गाड़ी धू-धू कर जल रही थी। पुलिस चौकी फूंक दी गई थी। अभी भी अप्रिय घटना हो सकती थी। ऐसे में मैंने उनकी जान बचाया और अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन किया। यह ध्यान से देखिए, इस फोटो को मैं डाल भी देता हूँ। इस फोटो में आप देख रहे हैं लाउडर, पुलिस का लाउडर हमारे हाथ में है और अगल बगल हमारे कहीं सीओ हैं, कहीं एडिशनल एसपी हैं, कहीं और भी सीओ हैं, तमाम थाने के थानाध्यक्ष हैं, कोतवाल हैं, पीएससी है, 1-2 सेक्शन और भारी भरकम पुलिस फोर्स। एसडीएम भी बगल में खड़े हैं, एडीएम हैं, डीएम साहब पीछे हैं, पुलिस कप्तान साहब पीछे हैं। आप देख लीजिए ध्यान से। और लाउडर हमारे हाथ में है। कुछ और भी फोटो दिखा रहे हैं। इस फोटो को देखिए ध्यान से। अब इसमें आपको 3 स्टार दिख भी रहा है। यह 3 स्टार वाले हैं, ये सीओ साहब हैं। सफ़ेद धातु के 3 स्टार हैं तो डिप्टी एसपी हैं। सभी ने लगा रखा है कि अगर सर को सुरक्षित रखने के लिए, और अपने सीने पर भी लगा रखा है कि ईंट पत्थर आएगा तो उससे बचेंगे, गोली चलेगी तो उससे बचेंगे। और हमें तो आप पहचान ही रहे हैं, माना कि उस समय हमारी दाढ़ी उतनी पकी हुई नहीं थी, बाल भी उतने पके नहीं थे। आइए, यह फोटो मैं डाल भी दूंगा। मामला क्या था और पुलिस ने धोखा कैसे दिया, यह किस तरह का निंदनीय आचरण करते हैं जिससे कि समाज का विश्वास इनके ऊपर से उठता जा रहा था। हमारे ऊपर एनबीडब्ल्यू जारी कर रहे थे, नॉन अवेलेबल वारंट को करके साहब हम नोटिस दे रहे हैं और वो आ नहीं रहे हैं, और नोटिस दिया ही नहीं। 3 दिन पहले यदि कोर्ट की नोटिस हमारे यहाँ भेज रहे हो तो कोई ज़रूरी है कि 3 दिन पहले अगर दे रहे हो तो हम रहेंगे घर पर। तो दोस्तों, इसको मैं बताने जा रहा हूँ और यह मामला काफ़ी काम का है। पुलिस के अधिकारियों को भी यह वीडियो संदर्भित कर रहा हूं कि इस तरह का अगर गंदा कृत्य आपका विभाग करेगा तो लोकप्रियता कभी हासिल नहीं कर पाएगा। यह है नसीरपुर कांड, 29/4/2013। उन दिनों में मैं जिला पंचायत का सदस्य था। 2010 में चुना गया, 2015 तक मैं रहा और यह 29 अप्रैल 2013 की घटना है। इस मामले में 15 अभियुक्त हैं। मुकदमा संख्या 311/13 और धारा है 147, 148, 149, 307, 336, 435, 323, 504, 506, 427। इसके अलावा लोक संपत्ति निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराएं हैं। मामला चल रहा है एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर में। एमपी एमएलए कोर्ट समयबद्ध ऐसे मामलों को निस्तारण करेगा। चूँकि इस केस में एक अभियुक्त हैं विजय कुमार, जो जखनिया से विधायक रहे हैं, राज्य मंत्री का उनको दर्जा भी दिया गया था। इस समय संभवतः समाजवादी पार्टी में हैं विजय कुमार। विजय कुमार बड़े लोकप्रिय विधायक रहे हैं। अब यह घटना कैसे हुई और विजय कुमार कैसे फंस गए, काफ़ी दिनों तक जेल में रहे, जमानत पर है। इस समय यह कोर्ट में केस चल रहा है। नसीरपुर कांड हुआ यह था, जंगीपुर थाना क्षेत्र है। एक दलित वर्ग के लड़के को किसी मामले में पुलिस ले जाती है, 2-4 घंटा या रात भर रोकती है। रोकने के बाद भोर में उसे घर भेजती है। क्या है पूरा मामला, कुछ ऐसे ही है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उस बच्चे को बुरी तरह से पीटा। घर आने पर उसकी तबीयत नासाज हुई और फिर दम तोड़ दिया। युवा लड़का था। दम तोड़ने के बाद लोग बौखलाए। नसीरपुर चौराहे पर उस लड़के का पार्थिव शरीर रख करके चक्का जाम किया गया। मैं उस समय जिला मुख्यालय पर था। मुझे फ़ोन गया कि पुलिस को कुछ लोगों ने पीटा है। थानाध्यक्ष दुल्लापुर राम सिंह थे संभवतः, इस समय इंस्पेक्टर हैं कहीं। उनकी गाड़ी धू-धू करके चला दी गई, सरकारी गाड़ी को फूंक दिया आंदोलनकारियों ने। और वहाँ से नसीरपुर चौराहे से 1 किलोमीटर की दूरी पर लगभग पुलिस चौकी है, हंसराजपुर पुलिस चौकी, उसे फूंक दिया गया, जला दिया गया। कई पुलिसकर्मी मारे पीटे गए। जब मैं पहुँचता हूँ वहाँ
लोगों ने बताया कि कहाँ है, आ जाइए, जबकि वो हमारा वह क्षेत्र नहीं था, वहाँ से मैं जिला पंचायत का मेंबर नहीं था। लेकिन ज़िले में अथवा देश के किसी भी कोने में अगर इस तरह की कोई घटना होगी, अगर व्यक्ति वहाँ मौजूद है तो उसे अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा, पिछले साल मैं गया था महाकाल का दर्शन करने, तो वहाँ जंगल के तरफ आग लगी हुई थी। फिर वहाँ फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, जब तक गाड़ी आ नहीं गई, उनके कम जवान थे, हम लोग भी लग करके और उनका सहयोग किया, आग बुझा करके ही वहाँ से आगे बढ़े। ये हमारे नागरिक कर्तव्य हैं, यही है फंडामेंटल ड्यूटी जो संविधान में वर्णित है। अब जब हम पहुंचते हैं तो देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह सेना दोनों तरफ डटी हुई है। एक सेना यानी पुलिस की सेना है और दूसरी तरफ जो आंदोलनकारी हैं। बच्चे हमारे पहचान में नहीं आ रहे थे और हमने पुलिस का लाउडर लिया। यह थानाध्यक्ष संभवतः करंडा के पास यह लाउडर था, हमने लेना चाहा तो उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। उनको यह लगा कि यह बंदा लाउडर लेकर के और भी भड़काएगा, नहीं पता था उन्हें। हमने लाउडर लिया और फिर शुरू किया कि यह क्या कर रहे हैं आप लोग। जो हुआ वह बहुत दुखद हुआ। यदि पुलिस ने ऐसा किया है, पुलिस ने मारा पीटा है, पुलिस के वजह से इस बच्चे की मृत्यु हुई है, तो उन्हें कठोर से कठोर सजा और आज ही अपराध दर्ज हो, तुरंत अपराध दर्ज हो, 302 का मुलजिम बनाया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। लेकिन जिस गाड़ी को जला रहे हो, जिस पुलिस चौकी को फूंक रहे हो, यह गाड़ी इनके दादा की नहीं है, यह गाड़ी हमारी है और इसके असली मालिक हम हैं। यह हमारे टैक्स के पैसे से खरीदी गई है। ऐसे किया। मुर्दाबाद एक बार हुआ, नाम लेकर के नहीं हुआ, लेकिन सामने से मुर्दाबाद की आवाज़ आई। 2-4 लोगों ने उस स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिले के जनप्रतिनिधि मुर्दाबाद, 2-4 लोगों ने ही मुर्दाबाद, क्योंकि हमें सभी जानते थे। उसके बाद फिर मैंने शुरू किया अपना संबोधन। हमने कहा, करो मुर्दाबाद, चलाओ ईंट पत्थर मेरे ऊपर भी, जो करना हो, माँ बहन की गाली दो, लेकिन इस काम को तो अब नहीं होने दूंगा। मुझे पता है जितने नौजवान दिख रहे हैं, भले पहचान में नहीं आ रहे हैं, कहाँ से आए हैं, बहुत से ऐसे लोग जो दर्शक थे, दूर दूर खड़े थे, वह लोग चाहते थे रोकना, रोक नहीं पा रहे थे। तो हमने कहा कि अब चपरासी की नौकरी नहीं मिलेगी। और देखो, यह सब रिकॉर्डिंग करा रहे हैं, सारा रिकॉर्ड इनके पास है। यह चुन चुन करके मुकदमा दर्ज करेंगे, फिर खेल भी शुरू होगा, आप बच नहीं पाएंगे, कोर्ट में मामला जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। फिर मैंने कहा, चलाओ ईंट पत्थर, अब यह काम मैं नहीं होने दूंगा, मेरा भी सर फोड़ दो। उसके बाद भी मामला नहीं बना तो हमने कहा, ठीक है, एक बात बताओ आप लोग, तमाम पुलिसकर्मियों को जेल किसने भिजवाया? बहुत से लोगों पर अपराध दर्ज हुआ और ऐसे लोगों को जेल किसने भिजवाया? बताओ। हम इनके चमचे हैं, हम इनकी वकालत कर रहे हैं, किसने भिजवाया? तो जनता की तरफ से आवाज आई कि आपने। मामला ठीक हो चुका था, सभी डीएम एसपी सभी पीछे खड़े थे, जैसा कि आप खुद देख रहे हैं कैसा है। इस घटना को रोकने में सफलता प्राप्त की गई। हालांकि हमारे पहुंचने से कुछ देर पहले ही वह सब कुछ हो चुका था, लेकिन अभी भी घटना अवश्य संभावित थी। ऐसे मामले में अब पुलिस का क्या काम था? पुलिस का काम था, कागज में उसने हमारा बयान दर्ज कर दिया। मुझे पता भी नहीं, जब घर पर नोटिस आई तो मुझे नहीं पता था कि किस मामले की नोटिस है, और इतनी धाराएँ हैं। उस पर लिखा था BW, उसके बाद NBW यानी नॉन बेलेबल वारंट हमारे ऊपर जारी हो रहा था, यानी इनको पकड़ करके ले आओ। फिर मैंने उन लोगों को समझाया, पुलिस वालों को, कि कितने दिन पहले नोटिस दिए हो, ऐसे चलेगा? मैं दिन भर घर पर बैठा रहूँगा क्या? घूमने वाला व्यक्ति हूँ, कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन पहले कोर्ट को नोटिस जारी करना चाहिए। कोर्ट ने जारी किया भी था, हमारे यहाँ नोटिस बाद में पहुँची। हमने कहा पहुँच करके और जज साहब को बताऊँगा। जज साहब के भी मालिक हम लोग हैं, जनता मालिक है, ऐसे नहीं है कि जैसे चाहेंगे काम पकड़ करके ले आओ। हम उनके गुलाम नहीं हैं, उनके आदेश का ऐसे पालन नहीं करेंगे कि 72 घंटे पहले नोटिस देंगे और हम चले आएंगे भागे भागे दौड़ करके। बहरहाल मैं MP MLA कोर्ट में पहुंचा, जज साहब ने शालीनता से सुना, हमने बयान दिया। 2 मामले थे, एक तो नसीरपुर कांड जो चौराहा है वहाँ का, जहाँ पुलिस की गाड़ी जलाई गई थी, और दूसरा पुलिस चौकी का था। DM साहब ने चाय की पेशकश किया और यह कहा, हमने जब यह कहा कि यह हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ना आप पर कर रहे हैं और न इन पुलिस कर्मियों पर कर रहे हैं,
जैसा जो करेगा वैसा दंड भोगेगा, लेकिन यह हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, यह हमारे नागरिक कर्तव्य है। तो डीएम ने कहा, चंद्रपाल सिंह थे, कहा मैंने पहली बार सुना है पब्लिक के किसी व्यक्ति से नागरिक कर्तव्य जैसा शब्द, इसे मैंने नहीं सुना था। उन्होंने कहा दुबे जी यहाँ तो आप हमारी चाय नहीं पिएंगे, मुझे पता है, लेकिन एक अनुरोध है कि किसी दिन एक चाय हमारे साथ हो जाए। बहरहाल चंद्रपाल सिंह जी अच्छे इंसान थे, काफ़ी सुलझे हुए अफसर थे और कोई उनके ऊपर दाग भी नहीं लगा। बाद में कमिश्नर हुए, मैनपुरी के डीएम थे, कहाँ के थे, अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो दोस्तों यह रहा मौलिक कर्तव्य। लेकिन पुलिस, जिस पुलिस की जान बचाई, कैसे कैसे खड़े हैं लोग कांपते हुए, आप खुद देख सकते हैं कैसे कांप रहे हैं, थर 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 कांप रहे हैं। और वह पुलिस हमारा बयान भी नहीं लेती है। हमसे पूछा गया आपकी पुलिस ने आपका बयान लिया? हमने कहा हमसे कोई बात ही नहीं हुई कभी। एक सीओ साहब हैं, आप देख रहे हैं, हाँ, इन्होंने कहा, देखिए 3 स्टार है इनका, इन्होंने कहा है कि इधर एडिशनल साहब हैं, सीओ साहब हैं, इसमें एक डीआईजी हो गए हैं, एक डीआईजी होकर के सेवानिवृत्त हुए, कह रहे हैं सर अगर आउट ऑफ वे जाकर के भी आपके लिए कुछ करना होगा तो हम करेंगे सर, इसे हम नहीं भूलेंगे। और किया क्या? बयान भी नहीं लिया और भेज दिया, एनबीडब्ल्यू जारी करा रहे हैं। यह कुकृत्य, यह शर्मनाक इनका जो काम है, यही वह कारण है कि पुलिस से लगातार लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। इसमें उच्चाधिकारियों को पहल करते हुए कंट्रोल करना होगा, नहीं पुलिस और पब्लिक की दोस्ती नहीं हो पाएगी। कौन करेगा अच्छा काम करेगा और उसको या तो मैं था मान लीजिए, नहीं तो और लोगों को क्या करते आप समझ लीजिए। यह स्थिति है दोस्तों। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, नसीरपुर कांड जिसके बारे में हमने बताया, और इसमें अभियुक्त की संख्या लगभग 35 के करीब है। अधिकांश लोग ऐसे ही हैं, तमाशबीन थे, तमाशा, अरे हमारे ऊपर भी करा रहे थे सब, हम बचाए और हमारे ऊपर ही अपराध दर्ज हो रहा था। बहरहाल कोई लड़ गया और हमने पुलिस कप्तान से कहा कि अगर दर्ज हुआ अपराध तो आप समझ लीजिएगा, आपको भी मैं करूंगा, आपको छोड़ूंगा नहीं। सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास है दोस्तों। उन दिनों मैं यूट्यूबर नहीं था, लेकिन यह फोटोग्राफ्स बहुत कुछ कह रहे हैं जिसे समझने और जानने की ज़रूरत है। तो क्या मान लिया जाए कि यह किसी के नहीं हैं? क्या मान लिया जाए कि सब एक ही चट्टे के बट्टे हैं? ऐसा नहीं है, बहुत से लोग अच्छे हैं, लेकिन उन्हीं गंदे लोगों में से वो अभी हैं जिन लोगों ने हमारा बयान दर्ज नहीं किया और हमसे बगैर बताए हमें विटनेस बना दिया। तो यही क्या कम है कि हम अभियुक्त नहीं बने। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज मोटी मोटी चर्चा नसीरपुर कांड पर हमने किया। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।